राम जी अपना राज्य भ्रमण करते हुए ये सुने कि किसी ने कहा कि वो जो धोबी की बात आती है, तो राम जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि राम तो सीता की अग्नि परीक्षा देख चुके थे। तो उनको बहुत दुखी रहने लगे वो, और जब आए तो कुछ बोलते नहीं थे, बड़े उदास रहते थे। तो सीता जी ने पूछा कि क्या हुआ आजकल आप? बोले कुछ नहीं। सीता पूछती रह गई, राम जी कुछ नहीं बताए। बोले नहीं बस थोड़ा मन अच्छा नहीं है। अब मन अच्छा क्यों नहीं है ये जानने के लिए सीता जी भी भ्रमण की, और सीता जी को ये बात एक जगह सुनने को उनको भी मिली। तब उनको समझ में आया हो राम जी की उदासी का कारण क्या है। और उनका बड़ा अच्छा संवाद है कि सीता जी राम से बात करती हैं कि आपने हमसे छुपाया। बोले क्या छुपाया? तो बड़ी कठोर बातचीत है। और राम ने कहा मैं नहीं मानता जनता को। फिर वही बात आई है जिस पर राम का वनगमन हुआ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आपने तो एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करने का वचन लिया है। बोले नहीं, जो दशरथ बोल रहे थे कि मैं नहीं मानता, वही अब राम बोल रहे हैं कि मैं नहीं मानता। सीता जी ने राम को कहा कि नहीं मुझे वन जाना होगा, वरना रघुकुल की परंपरा पे, क्योंकि एक व्यक्ति ने भी आवाज उठाई तो आप तो उसको संतुष्ट करना है। और तब सीता जी ने सारी व्यवस्था की और लक्ष्मण को कहा आप रथ चलाओ, जाओ। कह रहे भैया आप जो मंच पे आते हैं और जब परशुराम जी के बारे में कहते हैं, आपने परशुराम का इतना अच्छा भव्य रोल किया है और परशुराम जी को जीवंत जिया, तो आप जो ये परशुराम एक्चुअली क्या है भैया कि हमने कहा ना कि संवाद में बहुत पावर होता है, इसलिए संवादहीनता को बहुत नकारात्मक माना गया है। और जब राम के और रामचरितमानस के, रामायण के जो संवाद हैं, उनको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि समय के साथ कुछ लोगों ने हिंदुओं को बांटने के लिए बहुत सारे साजिश रचे हैं। उसी में एक है परशुराम और परशुराम का संवाद। अब ये अज्ञानता में हुआ या जानबूझ के हुआ मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन परशुराम के मुख से ये कहलवाना कि मैंने 21 बार क्षत्रियों को धरती से खाली कर दिया है, और वहीं वो राम को आशीर्वाद दे रहे हैं, वहीं लक्ष्मण को आशीर्वाद दे रहे हैं, विश्वामित्र जी से गले मिल रहे हैं, जनक के यहाँ धनुष टूटने से परेशान हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन कई बार ना देश काल परिस्थिति के अनुसार हमको अपनी संस्कृति को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए कुछ संवाद समझ के फिर उसको नूतनता देनी होती है, वो करने की आवश्यकता है। तो आप रामायण सुने भोजपुरी में लिख रहे हैं, अब हम लोग शुरुआत करेंगे एकरा के लिखही के पड़ी, कहे कि भोजपुरी तो बहुत एकरा में बहुत बात कहल जा सकेला। अब कहे के बाबू जैसे आज भरत वाला मैं आपके साथ था, भरत संवाद इतना श्रेष्ठ तरीके से रखे कि तालियां बजने लगी। बताई कि कई सारा कुचक्र रच देली अपना बेटा के राज दिलवावे खातिर, लेकिन बेटा कहता हम नहीं बैठब, ये हमारे हक ही नहीं खे, ये तो राम जी के हक बाटे। एकरा पर राम जी बैठी है, जंगल में जाते हैं, इतना मनाते हैं। ओकरे बाद प्रेम के जो परिभाषा बढ़ाइल बाटे, तो राम जी के वो कथन के तो याद रखे के पड़ना रहुआ, तो खुदे हमके बतैली है कि
जहाँ प्रेम के पराकाष्ठा होला वो जगह त्यागे करे के पड़ेला। तो भरत जैसन भाई अगर बस जाए मन में तो सारा समस्या के हल बा। फिर मन मंदिर अयोध्या हो जाए, हर घर आंगन अयोध्या हो सके। ये हमारा समझा। पता है भैया, आपकी सबसे अच्छी बात, आप जब परिवार को जोड़ने की बात कहते हैं कि टूट गई परिवार, है ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ रामायण से ये सीख लेनी चाहिए। और वैसे ही आप मोदी जी को जोड़ते हैं कि जो नहीं हो सकता था असंभव को संभव हो गया। और रात को अभी 12 बज रहे हैं और आप इतना ज्यादा रामलीला धार्मिक कमेटियों में जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का संदेश देते हैं, राम को जोड़ते हैं, आदर्श को जोड़ते हैं और परिवार को जब जोड़ते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। आपको देखते हो, मैं देख रहा हूँ जहां हम गए वहां पे जनता टूट पड़ती है आपको सुनने के लिए और खुश हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने में राम को बसाया है, उसकी परिणति है आज वो कहाँ है। जो 25% 50% वाली आप बात करें, मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर आप 25% भी राम बसा लिए, राम मतलब राम का चरित्र, तो आप बहुत खुश रहेंगे अपनी जिंदगी में, परिवार में, रिश्तेदारी में। 50% बसा लिए तो आप समाज के बहुत लोकप्रिय व्यक्ति होंगे। 75% बसा लिए तो आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी उसकी उदाहरण है। नहीं तो तभी होता कि सारे लोग 500 साल में कोई वीर नहीं आया जो राम मंदिर वापस बना सके। अगर आप ध्यान से पढ़िए तो रामचरितमानस तो मंदिर टूटने के बाद लिखा गया, और मंदिर के टूटने से शंकर जी चिंतित हुए। वो तुलसी को संदेश देते हैं कि राम की कथा लिखो, तुलसी अपनी भाषा में लिखो। तब अवधि में लिखते हैं कितने संघर्ष से वो काशी में प्रतिष्ठापित होता है, मानस मंदिर में जगह मिलता है। तो उसके बाद भी मंदिर कौन बनवाता है? तो नरेंद्र मोदी। अब पूरी घटना को देखिए, रामचरितमानस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। रामचरितमानस से जो राम हृदय में बसे हैं, तब हुआ है कि हमारे हृदय में तो है, लेकिन जहां जन्म हुए वहां जरूर होना चाहिए। दुनिया की सारी शक्ति एक तरफ और राम की शक्ति एक तरफ। एक नरेंद्र मोदी नाम का बालक जो देश का प्रधानमंत्री बनता है, उसने कर दिखाया। तो जैसे राम का चरित्र वैसे प्रधानमंत्री जी का चरित्र आपका अभी रख रहे हैं लोगों के सामने, और हुजूम उसको बहुत स्वीकार कर रही है। भाई रामत्व है, हम राम तो नहीं कहेंगे, लेकिन रामत्व जो बसाया है नरेंद्र मोदी ने, वो उनकी सफलता का मूल है। और आप जब हम राम के हैं वाला गीत जो है इतना आपका मधुर है, वो भाव विभोर कर देता है। उसमें भाव है ना कि राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहे। देखो रामलीला में सब लोग गाने लगे। तो आज ना हम मनोज भैया के साथ हैं और उनसे जो सीख मिली वो ये मिली कि जीवन को अपनी प्रेरणा बनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का जब वो लेख करते हैं इतनी तालियां बजती हैं, लोग झूम जाते हैं उनके गानों पे। और सही मायनों में जो रामलीला का संदेश है ना, और जब परशुराम जी के बारे में समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो मैंने देखा कई धार्मिक रामलीला कमेटियां उनसे प्रेरित होकर जो संवाद है, परशुराम जी जो क्षत्रिय कुल के नाश की बात करते हैं, वो संवाद भी बदल रहे हैं। तो एक तरह से ये जन आंदोलन बन रहा है। और इस आंदोलन का श्रेय मनोज भैया को जाता है, इसलिए जाता है कि देखिए अभी 12 बज गए हैं रात, हम लोग इंडिया गेट के सर्किल पे घूम रहे हैं और इनका जो संदेश है 20 मिनट हो गया, और इनका संदेश और इंतजार, लोग इंतजार भी करते हैं। तो सही मायनों में समाज के सुपर हीरो हैं और समाज को दिशा दे रहे हैं। छठी माई की कृपा हो और भोजपुरी में भैया के रामायण होके। और जब भोजपुरी में भैया गई है तो हम इतने कह सकता नहीं कि राम सबके घर घर में बाणे, बिहार, यूपी और पूर्वांचल में, और डोर और ही मजबूत हुई। और एक सारा श्रेय अगर के होके जाई तो मनोज भैया के जाई, चाहे फिल्म इंडस्ट्रीज में भैया
दिशा देले बाने, चाहे लोगन के दिल जीते के काम कैले बाने। एके हमनी के यही से दीवाना बानी सन कि मनोज तिवारी में कुछ तो है जो सबसे जुदा करता है, सबसे उनको अलग करता है। थैंक यू वेरी मच भैया।